नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई ध्यान दें। 60,244 पदों वाली भर्ती है, उसी से संबंधित ट्रेनिंग से संबंधित एक नया नोटिस आया है। और आज का ही नोटिस है एक, और एक पुराना नोटिस है। एक आज का नोटिस है यानी कि 10 तारीख का, ठीक है। आपका 10 मार्च का नोटिस है, और एक पुराना नोटिस है। दोनों नोटिस के ऊपर हम बात करेंगे, बल्कि दो नोटिस हैं, दो नए नोटिस आए हैं, तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। पहले तो आज वाले, तो एक ये नोटिस है, इससे पहले पहले आज वाले नोटिस को देखते हैं। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से देख पाओ आप। ये देखिए, ये क्या है? आरटी संदेश है। समस्त थाना प्रभारी एवं प्रतिचार निरीक्षक एंड समस्त शाखा प्रभारी, ये सभी के लिए है। और ये कहाँ के लिए भेजा है देखिएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। ये देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर, ये वहां से गया है। और देखिए, सभी यानी कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में सभी थानों पर, यानी थाना प्रभारी और उसकी पुलिस लाइन जो है बुलंदशहर की, वहां के प्रतिशा उसको आरआई वहां पर, और समस्त जितनी भी शाखाएं हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिस में, उन सभी के लिए दिया गया है। ठीक। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रेषक कौन है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर से ये पत्र प्रेषित किया गया है। तारीख कब का है? ये 10 तारीख का, यानी 10 मार्च का है। ओके। अब बात करते हैं इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या है। पुलिस अधीक्षक प्रतिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने अपने पत्र संख्या ये दिनांक 7/3/2025 के द्वारा भविष्य में जनपदीय जनपदीय पीएसी आरटीसी में 60,244 आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 12,000 महिलाएं आरक्षी भी शामिल हैं। यानी कि वही है, आपको पता ही है कि 60,000 में 20% महिलाएं रिजर्व हैं, यानी कि 12,049 बैठती हैं। ये तो वही चीज 12,000 के लगभग मान के चलिए, ठीक है। अब इनमें क्या करना है कि आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण हेतु मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल और आरक्षी यानी कांस्टेबल को पीटीआई पीटीआई देखिएगा, यहां समझ लीजिएगा, जो पीटी के जो टीचर हैं, पीटीआई जो पीटीआई सर होते हैं, आप पीटी सिखाते हैं, वो देखिए दो चीज होती है, एक पीटी कराई जाती है, एक आईटी होती है। पीटी आपका वही जो पीटी स्कूलों में करते हैं वो रहती है। एक आईटी आपने देखा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो 26 जनवरी की परेड वगैरह होती है, वो सब आईटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उसके अलग टीचर होते हैं और पीटी के अलग टीचर होते हैं। पीटी वाले टीचर को हम पीटीआई बोलते हैं, और जो आईटी वाले टीचर होते हैं उसको आईटीआई बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या क्या चाहते हैं कि क्योंकि ये बाहर ग्राउंड में तैयारी कराई जाती है, इनकी सबकी पीटी ग्राउंड में कराई जाती है, आईटी ग्राउंड में कराई जाती है, यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट, गन सिखाना, गन चलाना सिखाना, सारी चीजें। तो ये सब बाह्य विषय में आती है, क्योंकि ये सारी चीज बाह्य बाहर ग्राउंड में कराई जाती है। एक होती है आंतरिक विषय, आंतरिक यानी अंत विषय होती है। तो जो आंतरिक कौन सी, जो कमरे के अंदर जिनकी क्लासेस चलती है, उनको हम आंतरिक विषय बोलते हैं। उसमें आपके 10 से 12 पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका अब तो सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी, ये वगैरह पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब क्या आ गया, बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है। तो ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये सब इंडोर क्लासेस रहती हैं, ठीक है। जो अंतः क्लासेस होती है, यानी आंतरिक क्लासेस, आंतरिक आंतरिक विषय बोलते हैं उनको, ठीक है। उनके लिए अलग से इंटरेक्शन यानी टीचर आते हैं उनके लिए पढ़ाने वाले, ठीक है। तो वो आंतरिक विषयों को पढ़ाने वाले अलग टीचर होते हैं। कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है आपका, ठीक है। हर चीज पढ़ाई जाती है, सारी चीजें। आईटी सेक्टर वाले पढ़ाए जाते हैं, अपराध किस तरीके का होता है उसमें आपका, ठीक है। जो पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है, वो साइंस भी पढ़ाई जाती है आपको। हर चीज तरीके की मतलब क्लासेस चलती हैं। ऐसे ही आपका बाहर आपका पीटी सारी चीज सिखाई जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशली किसके लिए भेजा है? पीटीआई। तो ऐसा होता है कि जो पीटी वगैरह वहां पर कराते हैं, तो वो सभी पुलिस के ही रहते हैं। लेकिन आईटीआई मोस्टली मोस्टली क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है ये पीएससी के ग्राउंड में होगी, तो आईटी जो आईटी आपके जो टीचर होंगे आईटीआई वाले, वो मोस्टली पीएससी से होंगे, क्योंकि पीएससी वाले सिविल पुलिस से, यानी कि जो नॉर्मल पुलिस है, सिविल पुलिस, उसके बहुत अच्छा वो रहता है उनका आईटी, क्योंकि उनकी जो आईटी है बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनका हर समय यही काम करना है। उनको खाली रहेगा तो भी यही काम करना है। लेकिन पुलिस क्या है, एक बार ट्रेनिंग करने के बाद में भूल जाते हैं, उनका कभी इस चीज का वही नहीं होता। जैसे 26 जनवरी पर परेड वगैरह, 26 जनवरी पर केवल क्या होता है, सलामी शस्त्र वगैरह उन पर आता है, सब बाकी भूल जाते हैं। लेकिन आईटी वालों को क्या होता है, हर शुक्रवार और मंगलवार को उनकी परेड होती है। इसलिए इनकी जो परेड वगैरह, जो तुम हम एक ही काम हर रोज करोगे तो वो अच्छे से आ जाएगा। इसलिए आईटीआई के जो टीचर हैं मोस्टली पीएससी से ही लिए जाते हैं। लेकिन पीटी कैसा होता है, नॉर्मल रहता है, पीटी 4-6 पीटी रहती है, बस वही कराई जाती है। इसलिए पीटीआई पुलिस से ले लेते हैं। तो पीटीआई के कोर्स कराए जाने के लिए ये लेटर भेजा है कि जो भी कोई इच्छुक है, और इसमें खास बात कही है कि जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो, 35 वर्ष से कम हो, तो जितने भी 2011 बैच के, 2011 बैच के हों, 2015 बैच के हों, 2000 आपके 18 बैच के हों और 2019 बैच के हों, इनमें से लिए जाएंगे, इससे आगे के नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप ये समझ के चलिए, 18-19 के यंग लड़का होगा,
ठीक है, वो पीटी सिखाएगा आपको, अच्छे से समझेगा, मस्त आराम के इजी गोइंग तरीके से टीचिंग कराएंगे आपकी पीटी वगैरह। और पीटी वाले मोस्टली सभी हमारे समय पर भी, हमारा 2021 का बैच था तो उसमें भी 2021 के में 2018 वाले ट्रेनिंग कराने के लिए आए थे। ठीक है, पीटी वगैरह तो बहुत मस्त तरीके से कराई थी। तो इसी तरीके से जैसे अब क्या हर थाने पर ये लेटर भेजा है कि जो भी कोई थाने से चाहता है कि वो पीटी कराए वहां पे जाके, यानी कि पीटीआई बनना चाहता है, तो वो तुरंत, देखिए इन्होंने लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल और आरक्षी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, पीटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक हो, प्रार्थना पत्र लेकर अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को तत्काल आज ही प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं थाने पर हूं, ये लेटर हमारे थाने पाया और मैं चाहता हूं कि मैं पीटीआई बनना चाह रहा हूं, तो मैं अपना एक तुरंत एप्लीकेशन लिखूंगा, प्रार्थना पत्र, और अपने थाना अध्यक्ष से संस्तुति कराऊंगा और तुरंत आज ही मेरे को यहाँ पर प्रधान लिपिक कार्यालय में ये भेजना है। फिर वो आगे कर देंगे तो फिर मेरा नाम वहां पे अलॉट हो जाएगा, तुरंत मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो वहां पे पहले मैं ट्रेनिंग करूंगा, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग कराऊंगा। तो अभी क्या है कि आपके जो टीचर जो रहेंगे वहां पर आरटीसी में, देखो यहाँ पे सीधे सीधे बोला, जो आधारभूत प्रशिक्षण कौन सा होता है, आरटीसी होता है आपका। और जेटीसी तो आपका 1 महीने की जो होगी वो नॉर्मल है, उसके लिए किसी वैसे तो उसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं कराई जाती, उसमें तो बस आपकी वर्दी वगैरह जो बेसिक चीजें हैं, आपका अकाउंट वगैरह खुलवाया जाएगा, वर्दी वगैरह बस थोड़ा बहुत दौड़ वोड़ लगवाएंगे बस, और बाकी घास छिलवाएंगे आपसे, और कुछ काम नहीं कराएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग तो आपकी आरटीसी से स्टार्ट होती है, जो आधारभूत प्रशिक्षण है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए आपका क्या है कि ये आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपके टीचरों की तैयारी कराई जा रही है। टीचरों की केवल 1 मंथ की तैयारी रहती है भैया, कितने की, 1 महीने की तैयारी रहती है। और आप ये मान के चलिए आपकी जेटीसी जितने एक महीने की जेटीसी होगी तो उतने ही दरमियान ये पूरा पीटीआई अपना कोर्स कर लेंगे। तो अभी तो आपका मेडिकल रिजल्ट आएगा, मेडिकल में भी कम से कम 10 दिन मेडिकल में लग जाएंगे, 10 दिन री मेडिकल के थोड़ा समय दिया जाता है, तो कुल मिला के अभी 1 महीने तो मान के चलिए। ठीक है, तो आराम से अब 1 महीने में आपकी ये पीटीआई जो है आपके जो सर बनेंगे वो अभी ट्रेनिंग कर लेंगे तुरंत, और तुरंत करके आपको ट्रेनिंग देने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी समय है, इनके पर्याप्त समय है। तो इसका मतलब आप ये लगा लो कि बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, मैं मान के चल रहा था कि आपका 10 से 12 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि जो 34 वाले जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, तो उनका जो फिजिकल है उसके लिए 12 तारीख डेट अलॉट की है, तो 12 तारीख को उनका रिजल्ट, 12 तारीख की उनकी रनिंग हो जाएगी। तो ये मान के चलिए, देखिए बोर्ड वाले इतने पागल नहीं है, वो ये मान के रिजल्ट पूरा तैयार कर लेंगे कि ये 34 में से 34 वाला पास है, उस तरह से ये अपना रिजल्ट तैयार करेंगे। जब इनमें से एक आध फेल हो जाएगा तो उसी में पॉइंटों में कुछ अंतर आएगा, बाकी का तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, ये मान के चलिए। तो अभी भी उम्मीद है कि आपका, लेकिन ये मान के चलिए कि भैया अब थोड़ा सा 20 तारीख तक लग रहा है, लेकिन ऐसे होली नहीं होती तो 14-15 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि 12 तारीख को लास्ट दौड़ और होगी इनकी, जो 34 जिन्होंने अपील की थी। ठीक है, चलिएगा। अब कुल मिलाकर ये मान के चलिए आपका 20 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाए, 20 तारीख से पहले पहले। ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद में तुरंत आपका 20 अप्रैल नहीं, 20 मार्च, और अप्रैल में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक से, और अप्रैल लास्ट तक आपका री मेडिकल वगैरह होकर ज्वाइनिंग का मतलब लेटर आने लगेंगे, ज्वाइन लेटर आने लगेंगे आपके। ठीक है, देन उसके बाद में अप्रैल और मई के लास्ट में, मई के लास्ट तक आप क्या हो जाएगा, मई और जून में आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, मई और जून में आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, ये इस पत्र से हमको निकल रहा है। अब दूसरा पत्र और देख लीजिए, दूसरा पत्र, एक और पत्र यहाँ पे वायरल हो रहा है, इसमें भी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी यही चीज है कि भैया आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित होने वाले 60,244 अभ्यर्थियों का प्रस्तावित जेटीसी आवंटन हो चुका है आपका। ठीक है, कहां कहां पे कितने कितने होंगे, और देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बोला है, उपर्युक्त विषय कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित होने वाले 60,244 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल शीघ्र ही घोषित किया जाना है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी घोषित किया जाना है, जिसके सापेक्ष आपके कमिश्नरेट जनपद हेतु पुरुष और महिला का संख्यात्मक जेटीसी आवंटन संलग्न चार्ट में प्रस्तावित किया जा रहा है। यानी कि आपका जेटीसी का चार्ट भी संलग्न कर दिया है, वो चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा। और इसमें बोला है जेटीसी जनपद में अभ्यर्थियों के आगमन के पूर्व, यानी कि आपका जेटीसी का जो आप पहुंचोगे उससे पूर्व इनको क्या करना है, उनके रहने के लिए बैरक, बैरक यानी कि आपके कमरे। ठीक है, मैं तखत, यानी कि तखत होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, गर्मी का समय आ गया ना। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, भोजनालय होना चाहिए यानी कि मैस वगैरह होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, स्नानागार होना चाहिए यानी कि नहाने धोने के लिए, और पीने हेतु पानी स्वच्छ होना चाहिए। ये सारी चीजें कमिश्नरेट और जनपद आपके मतलब की जाएगी आपके लिए व्यवस्था। पहले आपकी जेटीसी से पहले ये सारी चीजें तैयारी चल रही है। देखिए अभी हमारा थाना नया बना था, तो वहां पर भी 2 दिन पहले वहां पे निरीक्षण करने के लिए आए थे, क्या यहाँ पर 200 लोग रह सकते हैं, लेकिन हमारा थाना छोटा था,
मतलब 4 बिल्डिंग मतलब 4 खंड का है, लेकिन उसमें इतने लोग 200 लोग नहीं रह सकते थे ना, वहाँ पर मतलब वही वो नॉर्मल थाने वाले लोग 50-60 लोग रह सकते हैं, उसमें इतनी व्यवस्था थी। तो वहाँ पे मना कर दिया, लेकिन चेक करने के लिए आए थे, निरीक्षण करने के लिए। तो जनपद में, हर जनपद में निरीक्षण हो रहा है, जहाँ भी ये व्यवस्था बनेगी आपकी, 200 जहाँ पर रह सकते हैं, 400 यहाँ पर रह सकते हैं, उस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ठीक है। आपका क्योंकि पुलिस लाइन में इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कानपुर की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे मतलब थोड़ा एक बिल्डिंग थी वो टूट गई है थोड़ा सा, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी व्यवस्था पहले ही की जा रही है। हमारी ट्रैफिक पुलिस लाइन में हुई थी जेटीसी, कानपुर के अंदर ही हुई थी, तो ट्रैफिक पुलिस लाइन में हुई थी, तो हम वहां पर, उनकी नई बिल्डिंग बनी थी तो उसमें रहे थे। तो इस तरीके से आपकी व्यवस्था पहले ही कर दी जाएगी, और देन उसके बाद में आपका मतलब आप ये मान लीजिए सारी चीजें बिल्कुल फुलफिल है, बहुत तेजी से चल रही है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और तुरंत मेडिकल होगा, तुरंत आप ट्रेनिंग पर जाओगे, ये मान के चलिए। बस यहाँ तक पहुंच गए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।